कि जब हम लोग क्रिकेट के अंदर किसी बॉल को थ्रो करते फेंकते हैं तो वो एक एग्जांपल है और क्लासिकल एग्जांपल है किसका, तो सर्कमडक्शन का। ठीक हो जाएगा, यानी कि हमें माउथ जब ओपन करना होता है तो वहां पर कौन सा मूवमेंट होता है, तो डिप्रेशन पलटते हैं। लेकिन जब हमें बंद करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस जो है पाल्म को अपने बॉडी से नजदीक लाएंगे, जबकि खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। लेकिन हमें बंद करना है तो ये क्या, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी का जो ज्वाइंट है और मसल्स है उसी पर होता है, उस पर जो एक्शंस या फिर जो है मोशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको बताने के लिए हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे फ्लैक्शंस का, एक्सटेंशंस का, इनवर्जन, ईवर्जन, ये सब जो भी था वो कहीं ना कहीं मूवमेंट को बता रहा है और ये स्पेसिफिक टर्म्स है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आइए हम लोग फ्लैक्शन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, फ्लैक्शन से। अब ये क्या है, फ्लैक्शंस। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि फ्लैक्शन जो है वो क्लासिकल एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, तो एंगुलर मूवमेंट का। और एंगुलर मूवमेंट में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, कि वहां पर एंगल जो है या तो डिक्रीज हो रहा था या फिर इंक्रीज हो रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, एंगुलर मूवमेंट कहते थे। और उसका जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्लैक्शन। अच्छा, फ्लैक्शन का अगर हम लिटरली हिंदी मीनिंग अगर जाने तो फ्लैक्शंस का मतलब क्या होता है पता है, मोड़ना, है ना। क्या होता है, मोड़ना या फिर घुमाना। तो फ्लैक्शंस में क्या होता है कि जो दो बोन्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी कि ये वो मूवमेंट है जो बताता है कि आपके जो जॉइंट है और उनके बीच में जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स है उनके बीच का एंगल जो है वो घट रहा है। जैसे हम जो है अपने हाथ को इस तरीके से रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ ला रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैक्शंस। क्योंकि जब फ्लैक्शंस हो रहा है तो ये मेरा जो फोर आर्म का बोन्स है, जैसे हमारा रेडियस है या अल्ना है, ठीक है, वो नजदीक आ रहा है। किसके नजदीक में आ रहा है, तो ह्यूमरस के नजदीक में आ रहा है, यानी ये मुड़ रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया फ्लैक्शंस का मतलब क्या होता है, मोड़ना। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो है अलग अलग तरीके से परफॉर्म होगा, लेकिन वहां पर जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो क्या होगा कि वहां पर जो है एंगल्स जो है दो बोन के बीच का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिसका क्लासिकल एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक बोन है, दो बोन्स है, एक आपका रेडियस और एक अल्ना। इसमें देख रहे हो आप ये लंबा ऐसा बोन है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस। तो ये मुड़ रहा है, तो जब ये मुड़ता है तो ये इसके नजदीक में आएगा और नजदीक में जा रहा है तो उसके बीच का एंगल जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इसमें एग्जाम्पल में मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि अगर हम अपने नी को फ्लैक्स करते हैं, किसको फ्लैक्स करते हैं, घुटना को, है, तो जो हमारा बटक्स के और एंकल के बीच का जो है ना, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में नजदीक जाते हैं। कौन कौन, तो हमारा जो बटक है ना, उसके नजदीक में कौन जाता है, हमारा एंकल जाता है। जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि फीमर और हमारा जो टिबिया बोन है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या कर जाता है, तो रिड्यूस कर जाता है। क्या होता है, फीमर और टिबिया के बीच का जो एंगल है वो क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैक्शंस कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग और देखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है क्या, एक्सटेंशंस। ठीक है, कौन सा, तो एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये एक्सटेंशंस है और ये एग्जांपल है किसका, तो एंगुलर मूवमेंट का। और जिस तरीके से फ्लैक्शंस का मतलब क्या होता था, मोड़ना, फ्लैक्शंस मतलब क्या होता था, मोड़ना, उसी तरीके से एक्सटेंशंस का अगर हिंदी वर्ड में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, तो फैलाना। क्या होता है, फैलाना। किसी चीज को अगर हम जब खोलते हैं, है ना, फैलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशंस कहलाता है। अब यहां पर जो एंगुलर मूवमेंट के अंदर जो एक्सटेंशन है वो क्या कहता है, तो इसका ये मतलब होता है क्या कि जो एक्सटेंशन है वो जो दो बोन के बीच का जो एंगल है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशंस में क्या हो रहा था कि जो है फ्लैक्शंस में कि हमारे दो बोन के बीच का एंगल जो है वो घट रहा था, है ना, जबकि एक्सटेंशंस में उसका जस्ट अपोजिट उल्टा होगा, वहां पर जो है घट रहा था, यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। और वो किस तरीके से बढ़ता है, तो देखो यहाँ पर अगर हम किसी चीज का जो है एक्सटेंशंस करते हैं तो जो एंगल होता है ना, दो बॉडी के बोन्स का या स्ट्रक्चर्स का वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर हमारा ये एल्बो है,
ये एल्बो है, ठीक है। और अगर हम इसको सीधा करते हैं, अगर हम ऐसे रखे हुए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, तो सीधा जो कर रहे हैं तो ह्यूमरस से ये हमारा जो फोर आर्म है वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और हमारे फोर आर्म में 2 बोन्स होता है। फोर आर्म में कितने, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो हम यहाँ पर एक हैंड बना रहे हैं, मतलब अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरीके से यहां पर एक बोन, यहां पर एक बोन, और यहां पर 2 बोन। एक आपका कौन सा, तो रेडियस, और दूसरा आपका अल्ना, और ये आपका क्या रहा, ह्यूमरस। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ह्यूमरस के बीच का और टिबिया और अल्ना के बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो हम इसको क्या किए, खोले हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाए हैं, तो एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस कहते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है कि जो एल्बो है, अगर हम उसको सीधा करते हैं, एल्बो को क्या करते हैं, सीधा सीधा करते हैं, तो एल्बो को सीधा करने से होता क्या है कि जो अल्ना है और ह्यूमरस है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंशंस कहेंगे। एग्जांपल में जो है यहाँ पे विजुअलाइजेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक लेडी है जो क्या कर रहा है, लेग का एक्सरसाइज कर रहा है, और उसका जो लेग का एक्सरसाइज है वो किस पोजिशंस में है, तो एक्सटेंशंस में है, ठीक है। क्या है, एक्सटेंशंस में। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारा जो है एंगुलर मूवमेंट के टाइप्स हैं, जिसमें से जो है तीसरा वाला है वो क्या है, तो आपका एबडक्शंस। क्या है, एबडक्शंस। और एबडक्शंस का मतलब क्या होता है, तो पहले उसको समझो। ये ए बी जो है ये प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है क्या, अवे। ए बी मतलब क्या होता है, अवे। और अवे को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दूर। अवे मतलब क्या होता है, दूर। यानी एंगुलर मूवमेंट का जो तीसरा वाला टाइप है एबडक्शंस, इसमें क्या होता होगा कि जो बॉडी का जो पार्ट है वो हमारे मिड लाइन से क्या होता होगा, दूर की तरफ जाता होगा। देखो एबडक्शंस में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो मूव करता है, किससे, तो मिड लाइन से दूर की तरफ, मिड लाइन से दूर की तरफ। जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल, हम अपने शोल्डर का क्या कर रहे हैं, एबडक्शंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एबडक्शंस। तो जब हम लोग शोल्डर का एबडक्शंस करेंगे तो यानी कि हमारा जो ये शोल्डर है हमारे मिड लाइन से दूर जाना चाहिए, नजदीक आना चाहिए, तो दूर जाना चाहिए। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर ले गए। यानी कि अब जो हमारा शोल्डर है वो हमारे इस मिड लाइन से नजदीक में है या दूर में है, तो ऑब्वियसली दूर में। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो एबडक्शंस कहते हैं, क्योंकि ए बी का मतलब क्या होता है, दूर। और दूर जो ले जाना है तो किससे दूर ले जाना है, तो बॉडी के मिड लाइन से। और बॉडी का मिड लाइन ये है आपका, है ना। इसको हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर हम शोल्डर का एबडक्शंस कर रहे हैं, यानी हम लोग शोल्डर को मिड लाइन से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले गए, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एबडक्शंस बोलेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिख रखे हैं कि जो एग्जांपल है इसका क्या है कि अगर हम अपने आर्म को क्या करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है, और बॉडी के साइड में ले जाते हैं, बॉडी के साइड में ले जाते हैं, तो जो मूवमेंट परफॉर्म होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एबडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एबडक्शंस कहते हैं। अब चलो यहाँ पर विजुअलाइजेशंस में हम लोग करके देख रहे हैं, यहाँ पे एक फीमेल है ऑलरेडी, और वो क्या कर रही है कि अपने साइड का जो बॉडी पार्ट्स है ना, जो आर्म है उसको लैटरली रेज कर रही है, साइड साइड से उठा रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका जो दोनों लैटरली रेज होने की वजह से जो उसका आर्म्स है, उसका जो आर्म है वो बॉडी के साइड में जा रहा है, यानी मिड लाइन से दूर जा रहा है। उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एबडक्शंस। ए बी का मतलब क्या होता है, दूर। ए बी मतलब दूर। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एडक्शंस। एडक्शंस क्या होता है, तो अगेन एडक्शंस इज अ टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट। और एंगुलर मूवमेंट आप लोग अच्छे से जो है ना, अगर नहीं समझ में आएगा बार बार उस चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश, क्योंकि है क्या, एंगुलर मूवमेंट बहुत ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है ना। एडक्शंस क्या होता है, तो एडक्शंस यहां पर फिर आपको एक प्रीफिक्स वर्ड मिलेगा, क्या, ए डबल डी। और एड का मतलब क्या होता है, तो जोड़ना। हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़े थे, बहुत बार पढ़े हैं, है ना, काफी बार पढ़े हैं। और ए डबल डी, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहां पर क्या होगा कि एडक्शंस के अंदर जस्ट अपोजिट होगा किसका,
एबडक्शंस का। यानी इसमें जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या होगा, तो नजदीक आएगा। किससे नजदीक आएगा, तो मिड लाइन के नजदीक आएगा। किससे नजदीक आएगा, मिड लाइन से। यानी एडक्शंस जो है वो बॉडी का वो मूवमेंट है जिसमें हमारा वो बॉडी का जो वो पार्ट है वो हमारे मिड लाइन के नजदीक में आता है। क्या आता है, नजदीक में आता है। जिसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम लोग उस टाइम पे शोल्डर का ही लिए थे कि हम लोग शोल्डर को क्या किए थे, मिड लाइन से दूर ले गए थे, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एबडक्शंस बोले थे। क्या बोले थे, ए बी, एबडक्शंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडक्शंस। तो एडक्शंस का क्या मतलब कि हम लोग अपने इस आर्म को अपने बॉडी यानी मिड लाइन से नजदीक लेकर के आए, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडक्शंस। यानी हमारा जो बॉडी पार्ट है वो हमारे मिड लाइन से दूर जाएगा, एबडक्शंस, नजदीक आएगा, एडक्शंस। क्योंकि एड मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब जोड़ेंगे क्या, नजदीक में लेकर के आएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडक्शंस बोलेंगे, है ना। और ये अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है, तो एबडक्शंस का। जैसे देखिए कि अगर हम अपने हाथ को, इसमें एग्जांपल में हमने बता रखा है कि अगर हम अपने आर्म को क्या करते हैं, अपने बॉडी से नीचे की तरफ ले जाते हैं, लोअर ले जाते हैं, और हम टच करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, टच करते हैं, किसको, है ना, अपने लेग्स को, और स्क्वीज करते हैं, है ना, उसको दबाते हैं पीछे की तरफ से, तो वो क्या कहलाता है, तो एडक्शंस। जैसे हम नीचे ले जा रहे हैं अपने हैंड को, क्या कर रहे हैं, और उसको स्क्वीज कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो एडक्शंस का, है ना। और उसका सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल बताया उसको आप अगर समझ गए होंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार और हम इसको जो है अलग वे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर हम अपने जिस भी बॉडी का जो भी पार्ट है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसको हम मिड लाइन से नजदीक में लाएंगे तो वो एडक्शंस कहलाएगा, और इस मिड लाइन से दूर में जाएगा तो वो एबडक्शंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारा एंगुलर मूवमेंट्स का जो है टाइप है, जिसमें से ये, है ना, आप देख पा रहे होंगे कौन सा, तो सरकमडक्शंस। क्या नाम है इसका, सरकमडक्शंस। अच्छा, यहां पर आप सरकम का मतलब क्या होता है, तो सर्किल। क्या आता है, सर्किल। यानी सरकमडक्शन जो है वो टाइप ऑफ मूवमेंट है किसका, तो एंगुलर मूवमेंट का। अब इस सरकमडक्शंस में क्या होता है, तो ये एक टाइप का सर्कुलर मूवमेंट है जिसके अंदर जो है ना कॉम्बिनेशंस होते हैं 4 मूवमेंट का। किसका किसका मूवमेंट का, तो फ्लैक्शंस का, एक्सटेंशंस का, एडक्शंस एंड एबडक्शंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ these 4 movements। यानी ये जो मूवमेंट सरकमडक्शन जो हो रहा है, इसके अंदर ये चारों मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा एक ही साथ में। उसको, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। यानी कि सरकमडक्शन जो है वो एक टाइप का सर्कुलर मूवमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो भी बॉडी पार्ट होता है उसको हम लोग सर्किल की तरह जो है बहुत सारे मूवमेंट को कंबाइन करके, है ना, जोड़ करके जो है उस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि जो क्रिकेट का, ये एक इंडियन प्लेयर है, ये क्या कर रहा है, बॉल थ्रो कर रहा है। यानी जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो हम अपने हाथ को पूरा 360 की तरफ जो है घुमाते हैं, पहले पीछे ले जाते हैं फिर आगे की तरफ लाते हैं बॉल फेंकने के लिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये हाथ में बॉल ले रखा है और ये बॉल फेंक रहा है, तो बॉल फेंकने के लिए अपने हाथ को ये पीछे ले गया, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये सामने से है, लेकिन सामने से डायरेक्ट तो नहीं आया होगा, पीछे से होकर के आया। यानी कि जब हम लोग क्रिकेट के अंदर किसी बॉल को थ्रो करते, फेंकते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है और क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, तो सरकमडक्शंस का। ठीक है, चलिए और इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी टाइप्स के मूवमेंट है। अब हम लोग जिस मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट है। हम लोग पढ़े थे क्या, रोटेशनल्स मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बोले थे क्या कि 2 टाइप का बेसिकली रोटेशनल्स मूवमेंट हम देखते हैं। एक क्या है, तो मीडियल रोटेशंस, और दूसरा इसके आगे हम लोग देखेंगे लैटरल रोटेशंस। मीडियल रोटेशंस में क्या होता है, तो मीडियल रोटेशंस में जो भी हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो टर्न होता है किधर, एंटीरियर साइड में, किसकी तरफ में, तो बॉडी के मिड लाइन के साइड में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम अपने हाथ को रोटेट करते हैं किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। जैसे देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कराना है, मीडियल रोटेशंस। रोटेशंस मतलब रोटेट कराना, मोड़ना। तो हम लोग इसको मोड़ रहे हैं, इसको ऐसे है,
ठीक है। अब हम आगे की तरफ मोड़ रहे हैं तो ये मेरा जो पाल्म वाला हिस्सा है वो किसकी तरफ फेस कर रहा है, हमारे मिड लाइन की तरफ फेस कर रहा है। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मीडियल रोटेशंस, यानी ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसकी तरफ हो रहा है, तो मिड लाइन की तरफ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशंस कहेंगे। जैसे देखिए मीडियल रोटेशंस में क्या होता है कि हमारा जो एंटीरियर पार्ट है वो टर्न करता है, यानी एंटीरियर मतलब ये वाला जो सामने का हिस्सा ये एंटीरियर हो गया, ये पीछे का पोस्टीरियर, ये किसकी तरफ टर्न करना है, तो हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ टर्न कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लिखे हैं क्या, कि जब आप अपने जो है अपर लिम्ब को क्या करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के पास, तो वो जो आपका पाल्म है, जो आपका हथेली है, वो किसकी तरफ फेस करता है, तो इनवर्ड, है ना, यानी मिड लाइन की तरफ। एक बार हम लोग फिर से एग्जांपल को देखते हैं। हम इस तरीके से अपने हैंड को रखे हुए हैं और हम क्या कह रहे हैं, मीडियल रोटेशंस करना। तो मीडियल रोटेशंस यानी आपका जो ये पाल्म वाला हिस्सा है वो किसको फेस करेगा, तो आपके बॉडी के इनसाइड, इनवर्ड यानी मिड लाइन की तरफ फेस करेगा। ये आपका पाल्म किधर की तरफ फेस कर रहा है, हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं, ये मीडियल रोटेशंस कहलाया। तो आपका जो ये पाल्म वाला आगे का जो हिस्सा है ना, हथेली वाला, वो किसको फेस कर रहा है, तो बॉडी के मिड लाइन को, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशंस। अगर हम विजुअलाइजेशंस की बात करें, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब कभी भी हम जो है ना किसी डोर को क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं तो अपने हाथ को हम अपने बॉडी से नजदीक खींचते हैं, क्या करते हैं, नजदीक खींचते हैं। और ये क्लासिकल एग्जांपल है किसका, तो आपके मीडियल रोटेशंस का। यानी हम जब कभी भी किसी दीवार, किसी भी जो है डोर को क्लोज करते हैं तो हमारा जो आर्म है उसका डायरेक्शंस किधर होता है, तो हमारे बॉडी की तरफ होता है, खास करके हमारे पाल्म का, किसका, पाल्म का, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, मीडियल रोटेशंस। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं दूसरा, लैटरल रोटेशंस। ये लैटरल रोटेशंस क्या है, तो लैटरल रोटेशंस जस्ट इसका अपोजिट है। लैटरल रोटेशंस में क्या होता है कि ये लैटरल रोटेशंस वो मूवमेंट है जिसमें हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है वो क्या करता है कि उसका जो एंटीरियर सरफेस है वो मूव, मतलब जो आपके मिड लाइन है उससे दूर जाता है, क्या जाता है, अवे की तरफ जाता है। यानी कि अगर हम अभी एग्जांपल लिए थे अपने जो है इस राइट साइड वाले अपर आर्म का, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका लैटरल रोटेशंस करवाना है। तो मीडियल रोटेशंस में हमारा जो पाल्म था वो हमारे मिड लाइन को फेस कर रहा था। अब लैटरल रोटेशंस में क्या होगा कि ये मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो है अब किसकी तरफ फेस कर रहा है, तो आउटवर्ड, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, उसको ये हम लोग क्या कहेंगे, तो जो है लैटरल रोटेशंस कहेंगे। और लैटरल रोटेशंस किसका जो है एग्जांपल है, तो रोटेशनल मूवमेंट का एग्जांपल है। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ये कि जब कभी भी हम अपने अपर लिम्ब मतलब ऊपर के हाथ को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं शोल्डर जॉइंट के पास, तो हमारा जो पाल्म है वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड फेस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल रोटेशन। चलिए इसको हम लोग एक क्लासिकल जो है लाइव डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक जो है कॉपी है, ठीक है, क्या है, कॉपी। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर जब हम इस कॉपी को क्या करते हैं, कॉपी को हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली ओपन करते हैं, क्या करते हैं, तो जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ये पाल्म है वो किसकी तरफ फेस करेगा, तो बाहर की तरफ। जैसे हम देखो, हम पेज पलट रहे तो हमारा जो ये जो है पाल्म है उसका डायरेक्शंस किधर है, तो आउटवर्ड। हम पेज पलटने के लिए ऐसे ऐसे पलटते हैं, लेकिन जब हमें बंद करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस जो है पाल्म को अपने बॉडी से नजदीक लाएंगे, जबकि खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। लेकिन हमें बंद करना है तो ये क्या हुआ कि हम इस हाथ को नजदीक में लेकर के आए, क्या किया, नजदीक में। तो ये जो एग्जाम्पल था किस चीज का था, तो आपके लैटरल रोटेशंस का था। जैसा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये एक कोई जो है ना, ये कोई एक पढ़ने वाला जो है स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, अपने किताब को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, किस चीज के लिए, तो पढ़ने के लिए। तो जब हम लोग किताब को ओपन करते हैं या किसी कॉपी को ओपन करते हैं तो वो जो मूवमेंट है, और किस टाइप का मूवमेंट है, तो लैटरल रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है ना। यानी कि जब कभी भी हम अपने बुक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो जो हमारा पेज है वो स्प्रेड करता है, और ये मूवमेंट कहलाता है क्या, तो लैटरल रोटेशंस कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब ये स्पेशल टाइप का मूवमेंट है। कौन सा टाइप का मूवमेंट है, स्पेशल टाइप का। इसमें हम लोग और भी जितने भी मूवमेंट है सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे पहला हमने क्या बताया है, तो एलिवेशन। एलिवेशन जो है वो किसका एग्जांपल है, तो स्पेशल मूवमेंट का। हम लोग 4 टाइप के मूवमेंट पढ़े थे ना,
तो ये आपका चौथा वाला मूवमेंट है, कौन सा, स्पेशल्स मूवमेंट। और जिसका एग्जांपल क्या है, एलिवेशंस। एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, एलिवेट से आया। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना। एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा। तो एलिवेशन जो है वो क्या होता है, ये एक टाइप का मूवमेंट है जिसमें हमारा जो डायरेक्शंस होता है ना, वो किसकी तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ होता है। यानी अपवर्ड डायरेक्शंस में हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जब लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, तो एलिवेशंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो कि ये कोई आदमी है जो जिम कर रहा है और ये जो वेट ले रखा है अपने अपर लिम्ब पे ले रखा है और इस वेट को वो अपने कान से ऊपर यानी शोल्डर से ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, यानी ऊपर उठा रहा है बॉडी से। और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना। तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, उसका डायरेक्शंस को ऊपर की तरफ रखते हैं, है ना, ऊपर उठाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एलिवेशंस कहलाता है। यानी कि जब कभी भी हम लोग किसी वजन को लिफ्ट करते हैं शोल्डर से ऊपर की तरफ, है ना, अपने कानों की तरफ, कानों से होकर के ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, तो एलिवेशंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हाथ में वजन ले रखा है और अपने हाथ को क्या कर रहा है, कानों से होकर के ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, यानी अपने बॉडी से ऊपर लेकर के जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो एलिवेशंस, है ना। और विजुअलाइजेशंस में देख रहे हैं कि ये वजन को क्या कर रहा है, उठा रहा है ना, बहुत ही हेवी वेट है और किससे ऊपर लेकर के जा रहा है, तो अपने शोल्डर से ऊपर की तरफ, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाया है, एलिवेशंस कहलाया है। चलिए इसके जस्ट उल्टा है और वो भी स्पेशल टाइप का ही मूवमेंट है। और ये देखिए, ये डिप्रेशंस। एलिवेशंस का ये जस्ट अपोजिट है, क्या है, डिप्रेशंस। और ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आजकल के बच्चे जो जा रहे हैं, है ना, वो वाला नहीं है। ये डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज का नीचे की तरफ आना, यानी ये एक टाइप का क्या है, तो स्पेशल मूवमेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है ना, वो डिप्रेस करता है। डिप्रेस मतलब नीचे की तरफ आता है, यानी कि इंफीरियर डायरेक्शंस में। कौन से डायरेक्शंस में, इंफीरियर डायरेक्शंस में, यानी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और ये अपोजिट है किसका, तो एलिवेशंस का जस्ट उल्टा है ना। यानी डिप्रेशन जो है वो क्या है, तो ये वो मूवमेंट है जिसमें हमारे बॉडी के पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। जैसे हम अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं क्या, कि अगर हमारा जो जॉ है, जो जबड़ा है, उसको हम लोग नीचे की तरफ लाते हैं, है ना, मैंडिबल को, तो वो क्या कहलाता है, डिप्रेशंस। क्या कहलाता है, डिप्रेशन। जैसे अगर हमें अपना मुंह खोलना है, हमें क्या करना है, अपना मुंह खोलना है, तो हमारा जो ये नीचे वाला जबड़ा जिसको हम लोग मैंडिबल बोन कहते हैं, तो जब तक ये मैंडिबल बोन नीचे नहीं आएगा तो हमारा जो माउथ है वो ओपन नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर है ना, तो हमें अपना माउथ खोलना है, तो खोलने के लिए हमारा जो ये जबड़ा है वो नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आएगा तो हमारा माउथ खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ना। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, डिप्रेशंस का। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम पिक्चर्स में दिखाएं कि हमें अगर माउथ को वाइडली ओपन करना है तो हमें क्या करना होगा कि अपने जो मैंडिबल है, जो हमारा जबड़ा है, नीचे का जो जॉ है, उसको क्या करना होगा, डिप्रेस करना होगा। क्या करना होगा, डिप्रेस, नीचे की तरफ लाना होगा, तो ही जाकर के हमारा माउथ जो है, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक बहुत ही सुंदरी लड़की है ना, जो क्या कर रही है, अपने ओरल जो है एग्जामिनेशंस करवा रही है। और ओरल एग्जामिनेशंस करने के लिए इसका मुंह खुला होना बहुत जरूरी। तो ये वाला जो बोन है ना, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और ये मुंह कब खुला, जब ये मैंडिबल बोन नीचे की तरफ आया। अगर नीचे नहीं आएगा तो ये मैंडिबल बोन नीचे नहीं आएगा तो वहां पर डिप्रेशंस होगा नहीं, और डिप्रेशंस नहीं होगा तो उसका माउथ जो है वो खुलेगा नहीं। और जब हम लोग अपने माउथ को बंद करते हैं, यानी कि हमारा जो मैंडिबल बोन है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब ये ऊपर आपस में सट जाएगा, यानी ये बोन ऊपर जाएगा, तो इसका माउथ जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी कि हमें माउथ जब ओपन करना होता है तो वहां पर कौन सा मूवमेंट होता है, तो डिप्रेशंस, है ना। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, है ना। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, जो भी पोर्शंस रह गया है ना। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।